నా వార్త సోనాడా నీ दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो काफी कंट्रोवर्शियल होने वाला है, जहां इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाने माने एक्टर कमल हसन की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स के बारे में जिनके बारे में आप शायद बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। और इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि अरे, कमल हसन रियल लाइफ में ऐसे हैं। तमिल सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसको आज केवल तमिल सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी लाखों और करोड़ों लोग एडमायर करते हैं। इतना ही नहीं, कमल हसन को कई लोग अपना गुरु मानते हैं, कई लोग अपना भगवान भी मानते हैं और ये सोचते हैं कि अगर कमल हसन की जिंदगी के अगर 5 मिनट भी उन्हें मिल जाए तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से संवर जाएगी और उन्हें बहुत सारी चीजें कमल हसन से सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इतने सालों से लोगों के सामने अपने चेहरे पर ये नकाब लगाए घूम रहे कमल हसन के चेहरे से आज हम ये नकाब हटाने वाले हैं और इस वीडियो में उनकी जिंदगी का पूरा काला सच हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप वीडियो के खत्म होते होते ये डिसाइड कर सकते हैं कि कमल हसन अच्छे हैं या बुरे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हम आपको एक बात और बता दें कि इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो पूरी तरह से सच हैं और बिल्कुल वेरीफाइड हैं। Mr. Kamal Hassan, I've worshipped you all my life. कैसे कमल हसन ने केवल और केवल अपने मजे के लिए 5 लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और आज ये सारी लड़कियां बिल्कुल पाई पाई के लिए मोहताज हैं। वैसे आपको बता दूं कि कमल हसन की फिल्मों का और एक्टिंग का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उनकी जिंदगी में उनके दोहरे मापदंडों का और केवल अपने मजे के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने को लेकर मैं उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूं। कमल हसन पूरी तरह से एक नास्तिक आदमी है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। कई बार वो पब्लिकली अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं, यहाँ तक कि कई बार वो पब्लिकली भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर भी सवाल उठा चुके हैं। कौन श्री राम है, कौन सीता है, इनको भी वो नहीं मानते हैं। खैर, इस बारे में मैं वैसे कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये सबका अपना अपना ओपिनियन है। कौन किसको मानता है, कौन किसकी पूजा करता है या नहीं करता है, ये सबका अपना अपना ओपिनियन है और इस बात को लेकर सबको फ्रीडम है कि किसकी क्या सोच है। लेकिन इसके अलावा जिंदगी में कई बातें ऐसी होती हैं जो सबको पता है कि ये नैतिक है और ये करनी चाहिए और ये अनैतिक है, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन कमल हसन ने अपनी रियल जिंदगी में इन सारी चीजों को बिल्कुल ताक पर रखा हुआ है और केवल अपने बारे में सोचते हुए वो अपने करियर में आगे बढ़ते गए हैं, जिनके व्यवहार की और अपनी जिंदगी में केवल और केवल अपना फायदा देखने वाली झलक आगे चलकर उनकी बेटियों श्रुति हसन और अक्षरा हसन में भी देखने के लिए मिलती है। कमल हसन, जिनके पास में आज पैसों की कोई कमी नहीं है, उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। यहाँ तक कि उनकी दोनों ही बेटियां श्रुति हसन और अक्षरा हसन भी करोड़ों में कमाई कर रही हैं। लेकिन कैसे कमल हसन ने अपनी पत्नी श्रुति हसन और अक्षरा हसन ने अपनी मां सारिका के पीठ में छुरा घोंपा है। एक ऐसी बदनसीब मां जिसने अपने परिवार को बनाने के लिए, अपनी दोनों ही बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने करियर को बिल्कुल पीक पर ही छोड़ दिया था। जीवन के दिन छोटे सही, हमारी बात का विश्वास नहीं है ना, तो आज खुद ही देख ली। सारिका को आप सभी जानते ही होंगे, जो एक जानी मानी चाइल्ड आर्टिस्ट और एक जानी मानी एक्ट्रेस भी रही हैं। लेकिन कमल हसन ने कैसे अपनी पत्नी के बेस्ट फ्रेंड के साथ में रंगरलियां मनाई और लगभग 13 सालों तक उनके साथ में रिलेशनशिप में रहे। और सारिका, जिसने बिल्कुल पीक पर ही अपने फिल्मी करियर को छोड़ा था कि वो अब अपने परिवार को संभालेंगी, लेकिन आगे चलकर कैसे उसी परिवार ने अपने फायदे के लिए सारिका को बिल्कुल पाई पाई के लिए मोहताज बना दिया था। और इस बारे में सारिका ने भी अपने कई इंटरव्यूज में जिक्र किया है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो एक महीने में 2,500 से 3,000 रुपए तक नहीं कमा पा रही थी और इसके लिए उन्हें दिहाड़ी करनी पड़ी थी। चलिए आपको बिल्कुल डिटेल से बताते हैं। तो पहले कमल हसन के बारे में आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता देते हैं। 7 नवंबर 1954 आज के चेन्नई, लेकिन उस समय के मद्रास स्टेट के परमाकुड़ी में कमल हसन का जन्म होता है। कमल हसन का परिवार नास्तिक नहीं था। उनका जन्म तमिल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता डी श्रीनिवासन एक जाने माने वकील और फ्रीडम फाइटर थे और उनकी मां राजलक्ष्मी एक हाउसवाइफ थीं। और कमल हसन का नाम भी पहले कमल हसन नहीं था। उनके परिवार ने उनका नाम रखा था पार्थ सारथी श्रीनिवासन। कमल हसन अपने परिवार में टोटल 4 भाई बहन थे। उनके दोनों बड़े भाई चारू हसन और चंद्र हसन, जिन दोनों ने भी वैसे एक्टिंग की फील्ड में ट्राई किया, लेकिन ये इतने सक्सेस नहीं हो पाए और आगे चलकर कमल हसन की कुछ फिल्में भी इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। इन दोनों ही बड़े भाइयों के अलावा कमल हसन की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम नलिनी है, जो एक जानी मानी डांसर रही हैं।
कमल हसन के परिवार में उनके दोनों ही भाई पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे और ये दोनों अपने पिता की राह पर चल रहे थे। लेकिन कमल हसन शुरुआत से ही पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उनका ध्यान पूरा का पूरा आर्ट और एक्टिंग की तरफ ही था। कमल हसन ने 1960 से लेकर 1963 तक कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने चाइल्ड एक्टर से लगभग 7 साल लंबा एक ब्रेक लिया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिल्मों में दोबारा से अपनी वापसी की। जहां आते से ही कमल हसन को लीड रोल नहीं मिला था, उन्होंने कई फिल्मों में डांस असिस्टेंट के तौर पर, कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, यहाँ तक कि कई फिल्मों में छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल निभाए जहां पर कमल हसन को शायद ही किसी ने नोटिस किया हो। यहाँ तक कि कई फिल्मों में छोटे छोटे विलेन के रोल निभाए, छोटे छोटे कॉमेडी रोल निभाए और आगे जाकर उन्हें लीड रोल मिला। और पहली बार कमल हसन को लीड रोल मिला साल 1973 में आई डायरेक्टर के बालचंद्र की फिल्म अरंगेत्रम में। के बालचंद्र तमिल सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर रहे हैं और के बालचंद्र ने कमल हसन और रजनीकांत इन दोनों को ही कई फिल्में दी हैं और ये दोनों ही के बालचंद्र को अपना गुरु मानते हैं। तो इस तरह से 70 के दशक में कमल हसन का फिल्मी करियर अच्छा खासा पटरी पर चलने लगा, जहां एक के बाद एक कमल हसन को तमिल और मलयालम सिनेमा की कई फिल्में ऑफर होती गईं और कमल हसन इन सारी फिल्मों में काम करते गए। जहां तक कि उस समय आलम यह था कि कमल हसन की एक साल में 22 से 23 फिल्में तक रिलीज होने लगी थीं। मतलब हर महीने ऑन एन एवरेज 2 ऐसी फिल्में रिलीज हो रही थीं जिनमें कमल हसन नजर आ रहे थे। खैर, कमल हसन का फिल्मी करियर काफी लंबा है। उन्होंने अपने करियर में अलग अलग तरह की फिल्मों में बहुत ही यूनिक रोल निभाए हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में हम कभी फ्री टाइम में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में बात करते हैं। तो कमल हसन की जिंदगी में जो सबसे पहले लड़की आई उसका नाम था श्रीविद्या, जो तमिल और मलयालम सिनेमा की एक जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने अपने लगभग 40 साल लंबे फिल्मी करियर में लगभग 800 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वो एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी रही हैं और कमल हसन के स्टार्टिंग की कई फिल्मों में उन्होंने कमल हसन के साथ में काम किया है। वैसे तो इन दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी इन दोनों की एक बहुत ही यादगार फिल्म रही साल 1975 में आई फिल्म अपूर्वा रागांगल। और आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत भी नजर आए थे और ये रजनीकांत सर की डेब्यू फिल्म थी। लेकिन उस समय कम उम्र के कमल हसन और श्रीविद्या के बीच में प्यार का ये बीज पनपने लगा और श्रीविद्या मन ही मन कमल हसन से शादी के सपने देखने लगीं। लेकिन कमल हसन तो श्रीविद्या के साथ में शुरू से ही मजे कर रहे थे, उन्हें शादी तो करनी ही नहीं थी। और जहां आज 2025 में भी नॉर्मली लिव इन रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं किया जाता है, कमल हसन 1970 में लिव इन रिलेशनशिप की बातें करते थे। जहां श्रीविद्या से उस समय उनका ये कहना था कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। हालांकि कई बार शादी की बात बोलने के बावजूद भी कमल हसन ने उन्हें मना किया और बाद में श्रीविद्या को यह समझ में आ गया कि कमल हसन किस स्वभाव के आदमी हैं और वो उनसे शादी कभी नहीं करेंगे। तो श्रीविद्या समय रहते ही कमल हसन से अलग हो गई थीं। वैसे आपको बता दें कि साल 2006 में श्रीविद्या जी की मृत्यु हो गई है और श्रीविद्या जी से आखिरी बार मिलने के लिए साल 2006 में कमल हसन उनके घर भी गए थे। और श्रीविद्या जी के बाद में कई सालों तक कमल हसन वानी गणपति जी के साथ में भी लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लेकिन वानी गणपति के साथ में कमल हसन की ज्यादा लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप वाली बात नहीं चल पाई। हालांकि कमल हसन कई सालों तक तो वानी गणपति से शादी की बात को टालते रहे, लेकिन वानी गणपति के सामने उनकी नहीं चल पाई और फाइनली कमल हसन को साल 1978 में वानी गणपति के बहुत ज्यादा कहने के बाद में उनसे शादी करनी पड़ी थी। और इस तरह से वानी गणपति बनी कमल हसन की पहली पत्नी। लेकिन ये शादी केवल एक समझौता के लिए हुई थी। उस समय ना तो कमल हसन उन्हें प्रॉपर समय देते थे और ना ही इतनी इम्पोर्टेंस देते थे। कमल हसन अक्सर अपनी फिल्मों में ही बिजी रहा करते थे। यहाँ तक कि कई दिनों और कई महीनों के लिए भी कमल हसन अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए अक्सर बाहर ही रहा करते थे। और इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि कमल हसन शुरू से ही बिल्कुल एक दिलफेक इंसान रहे हैं। जहां अगर उन्हें कोई भी सुंदर लड़की दिखती और उसकी तरफ से अगर थोड़ी सी भी हरी झंडी कमल हसन को नजर आती तो वो इस मौके को जाने नहीं देते थे। कमल हसन अपनी शादी हो जाने के बाद भी अपने आप को एक शादीशुदा मर्द नहीं मानते थे और एक शादीशुदा मर्द की कुछ बाउंडेशन भी होती हैं, इसको भी उन्होंने कभी नहीं माना। और ऐसे ही फिल्मों की शूटिंग के दौरान अब उनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक जानी मानी एक्ट्रेस सारिका की, जो बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस कई फिल्मों में नजर आ चुकी थीं और उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया था। सारिका ठाकुर देखने में बहुत ही खूबसूरत थीं और उस समय कोई भी उनके ऊपर अपना दिल हार बैठता। और उस समय शादीशुदा कमल हसन अपना दिल हाथ में लिए बिल्कुल बैठे ही थे। ये बात है साल 1984 में आई एक मल्टी स्टारर फिल्म राज तलक के शूटिंग के दौरान की, जिसमें हमें बॉलीवुड के कई बड़े से बड़े एक्टर्स नजर आए थे, जिनमें धर्मेंद्र, राजकुमार, सुनील दत्त और इसमें कमल हसन भी थे।
एक्चुअली आपको बता दें कि कमल हसन ने साल 1981 में आई फिल्म एक दूजे से हिंदी फिल्मों में काम करना भी शुरू कर दिया था और उस समय साल 1982 और 83 के आसपास जब फिल्म राज तिलक की शूटिंग हो रही थी तो फिल्म की शूटिंग के दौरान इसमें नजर आने वाली सारिका और कमल हसन दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। मैंने भी तो तुमसे प्यार किया है और अब अपनी चाहत के दरमियान मैं किसी को दीवार नहीं बनने दूंगी। यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सारिका के बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे सारिका मजबूरी में एक शादीशुदा आदमी के प्यार में गिरी थी, उन्हें कोई शौक नहीं था। एक्चुअली सारिका देखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द रहा है और ओवरऑल अगर आप सारिका ठाकुर की पूरी जिंदगी उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर किसी ने सारिका ठाकुर का फायदा उठाया है। यहाँ तक कि औरों की बात तो आप भूल ही जाइए, खुद सारी माँ ने भी उनका फायदा उठाया है। और सारिका जब बहुत छोटी लगभग 4-5 साल की ही थी तभी से उनकी जिंदगी में लगातार मुश्किलें आती ही रही हैं और आज भी सारिका का जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आज भी वो कई मुश्किलों का सामना ही कर रही हैं। हुआ ये था कि सारिका के पिता एक फोटोग्राफर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उनके माता पिता की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अक्सर रोजाना घर में किसी न किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े लगे ही रहते थे और एक दिन रोज रोज के इन झगड़ों से तंग आकर उनके पिता ये घर छोड़कर ही चले गए थे, जिसकी वजह से अब ये परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। लेकिन सारिका की उम्र उस समय मात्र 4-5 साल ही थी और जनरली इस कंडीशन में होना ये चाहिए था कि सारिका की माँ कैसे भी कुछ काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती, लेकिन उनकी माँ कोई भी काम करना नहीं चाहती थी। और जब ये परिवार बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजरने लगा तो एक दिन उनके फ्रेंड ने उनसे बोला कि तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है, तुम इससे फिल्मों में काम क्यों नहीं करवाती, इससे पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारी आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। अपनी इस फ्रेंड की बात उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और वो छोटी सी सारिका को लेकर दर स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी। खैर इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि सारिका बचपन में भी बहुत ज्यादा क्यूट थी और धीरे धीरे सारिका को फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम मिलना शुरू हो गया और उनके पास में पैसे भी आने लगे। लेकिन सारिका की माँ शब्द के ऊपर भी एक कलंक थी और केवल अपने फायदे के लिए वो किस हद तक जा सकती हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। छोटी सी सारिका बेचारी सुबह से लेकर शाम तक फिल्मों में लगातार काम करती रहती थी। अब वो थक रही थी, उसको भूख लग रही थी। इन सारी बातों से भी उनकी माँ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। उनकी माँ तो बस ये चाहती थी कि ये फिल्मों में लगातार काम करते ही रहें और उनके पास में बस पैसे ही पैसे आते रहें। सारिका के ऊपर क्या बीत रही थी, सारिका क्या करना चाहती थी, इससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। यहाँ तक कि उनकी माँ ने सारिका को बिल्कुल पढ़ने तक नहीं दिया। वो हमेशा उनसे ये बोलती थी कि वो फिल्मों में काम करें, पढ़ लिख कर आखिर वो क्या ही कर लेंगी। लेकिन आगे चलकर कुछ फिल्मों में सारिका को इंग्लिश में बोलने की भी नौबत आई, लेकिन सारिका तो कभी स्कूल गई ही नहीं थी और उन्हें इंग्लिश वर्ड बिल्कुल आते ही नहीं थे, जिसको देखते हुए अब उनकी माँ को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सारिका इंग्लिश ना बोल पाए और उनके हाथ से ये फिल्में निकल जाएं। तो उस समय सारिका की माँ ने इसके लिए ये बंदोबस्त किया कि उनके लिए एक ट्यूटर रख दिया, लेकिन फिर भी उनका नाम स्कूल में नहीं लिखवाया। ये ट्यूटर सारिका को अंग्रेजी सिखाने के लिए आता और पहली बार सारिका को ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ पढ़ाई कर रही हैं और कुछ नया सीख रही हैं। सारिका ने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना सीख ली थी और धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा था कि उन्हें पढ़ाई में भी काफी दिलचस्पी है। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने पढ़ने के लिए अपनी माँ से इस बात का जिक्र भी किया कि वो उनका नाम किसी स्कूल में लिखवा दें, लेकिन उनकी माँ को अपनी बेटी के फ्यूचर से तो कोई मतलब ही नहीं था। उनका मतलब बस एक ही था कि वो फिल्मों में काम करें और उन्हें पैसे कमा कर दें। उस समय सारिका ने अपनी माँ के लिए फिल्मों में इतना काम किया कि उनकी माँ ने मुंबई में 4 फ्लैट खरीद लिए थे और सारिका के द्वारा कमाई गई ये सारी प्रॉपर्टी उनकी माँ के नाम पर ही थी। बेचारी सारिका पैसे तो बहुत कमा रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सूनापन था। ना तो माँ का प्यार उन्हें मिल रहा था और पिता तो पहले ही उनको छोड़कर चले गए थे। और एक इंसान को अपनी जिंदगी में प्यार की कितनी जरूरत होती है, ये बात आप सब समझ ही सकते हैं। वैसे सारिका की इस अंधेरी जिंदगी में प्यार की पहली किरण बनकर आए थे जाने माने क्रिकेटर कपिल देव, जिनसे उनकी मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उस समय सारिका इतनी तन्हा थी, उनकी मेंटल हालत ऐसी थी कि अगर कोई भी उनसे प्यार की 2 बातें कर लेता था तो उन्हें लगता था कि वो उनसे प्यार करता है। उस समय लगभग 2 सालों तक कपिल देव और सारिका के बीच में चोरी छुपे ये प्यार चलता रहा, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। कपिल देव की जिंदगी में रोमी भाटिया की एंट्री हुई, जिनसे आगे चलकर उन्होंने शादी भी कर ली थी और सारिका एक बार फिर से तन्हा रह गईं। और अब कपिल देव के बाद में फिल्म राज तिलक की शूटिंग के दौरान उनकी जिंदगी में एंट्री हुई शादीशुदा कमल हसन की।
और सारिका तो वैसे ही अपनी जिंदगी में बहुत उदास थीं और प्यार की तलाश में थीं और कमल हसन भी दिल फेंक थे। और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और हर बार की तरह कमल हसन सारिका के साथ में भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हालांकि सारिका को ये पहले से ही पता था कि कमल हसन की ऑलरेडी वानी गणपति से शादी हो चुकी है, लेकिन कमल हसन का सारिका से ये कहना था कि ये शादी बस नाम की शादी हुई है, वो शादी वादी में यकीन करते ही नहीं हैं। और उस समय कमल हसन कई सालों तक सारिका के साथ में भी बिल्कुल बिना शादी के रहते रहे। खैर, एक लड़का और लड़की के बीच में प्यार ज्यादा लंबे समय तक नहीं छुपता है और ये तो वैसे भी जाने माने एक्टर और एक्ट्रेस थे, तो ये कैसे छिप पाता। अब हुआ ये कि कई सालों तक लिव इन में रहने के बाद कमल हसन और सारिका की बेटी श्रुति हसन का साल 1986 में जन्म हो जाता है। और कमल हसन तो इतने खुले ख्यालातों वाले आदमी रहे हैं कि सारिका से उनकी शादी नहीं हुई थी, फिर भी श्रुति हसन का जन्म हो गया था। इस बात से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इससे फर्क पड़ता था कमल हसन की पहली पत्नी वानी गणपति को और उनकी दूसरी सारिका को। उस समय जब वानी गणपति को यह पता चला कि कमल हसन और सारिका की एक बेटी हो गई है, तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा कि कमल हसन की उनसे लगभग 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन इन दोनों का कोई भी बच्चा नहीं था। और उस समय कई सालों तक कमल हसन के साथ में लिव इन में रहने के बाद सारिका भी अब ये चाहती थी कि कमल हसन श्रुति हसन को अपना नाम दें। और श्रुति हसन जब लगभग 2 साल की हो गई और सारिका ने उनके ऊपर अब शादी का काफी दबाव बनाया, तब जाकर कमल हसन ने फाइनली 1988 में उनसे शादी की, जहां 1988 में कमल हसन का ऑफिशियली वानी गणपति से डिवोर्स हो गया और सारिका से शादी हो गई। और यहाँ पर अपने माता पिता की इस शादी में श्रुति हसन भी मौजूद थी, जो उस समय लगभग 2 साल की हो गई थी। और इस शादी के लगभग 3 साल बाद साल 1991 में कमल हसन और सारिका की एक और बेटी अक्षरा हसन का जन्म हुआ। जिस समय कमल हसन ने सारिका से शादी की, उस समय सारिका अपने करियर के बिल्कुल पीक पर चल रही थी और कई फिल्मों के ऑफर उनके पास में थे। लेकिन उस समय सारिका को लगा कि जिस प्यार की तलाश वो बचपन से करती आ रही थी, वो फाइनली कमल हसन के रूप में उन्हें मिला है और अब इसको वो बहुत अच्छे से संभालेंगी, अपनी जिंदगी से इसको जाने नहीं देंगी और अपनी बेटियों की परवरिश भी बहुत अच्छे से करेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सारिका को इस बात का अंदाजा था कि उन्हें बचपन में जो चीजें नहीं मिल पाई हैं, अपनी माँ का जो प्यार उन्हें नहीं मिल पाया है, वैसा वो हरगिज अपनी बेटियों के साथ में नहीं करेंगी और अपनी बेटियों को बहुत अच्छी परवरिश देंगी। तो इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखते हुए सारिका ने बिल्कुल पीक पर अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया था। लेकिन वो कहावत बिल्कुल पूरी तरह से सही है कि कुत्ते की दुम कितना भी सीधा करो, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। जब इनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी इनकी जिंदगी में एंट्री होती है सारिका की एक बेस्ट फ्रेंड गौतमी की, जो भी एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इन्होंने कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया है और कई हिंदी फिल्मों में भी ये हमें नजर आई हैं। जहां गौतमी को आपने मिथुंदा के साथ में प्यार हुआ चोरी चोरी और आदमी जैसी कई फिल्मों में देखा होगा। गौतमी और सारिका की बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करती थीं और दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आती जाती रहती थीं। हालांकि उस समय सारिका को यह लगता था कि शायद गौतमी एक्टिंग के टिप्स लेने के लिए उनके घर अक्सर कमल हसन से मिलने के लिए आती हैं। लेकिन बेचारी भोली भाली सारिका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पीठ पीछे इन दोनों की कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। जहां सारिका की बेस्ट फ्रेंड गौतमी सारिका के पति कमल हसन के ऊपर डोरे डाल रही थी, और आप जानते ही हैं कि कमल हसन तो अपना दिल हाथ में लिए बैठे ही रहते हैं। और उस समय सारिका के पीठ पीछे अक्सर ये दोनों सारिका के घर पर ही या बाहर भी एक दूसरे से मिलते ही रहते थे और दोनों के बीच में अफेयर स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि जब इस बारे में सारिका को पता चला कि उनकी बेस्ट फ्रेंड और उनके पति के बीच में संबंध हैं, तो पहले तो सारिका को इस बात के ऊपर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाद में जब उन्हें कन्फर्म हो गया कि इस बात में सच्चाई है, तो सारिका ने अपने फ्लैट की 4थी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी थी। सारिका इन दोनों के रिश्ते की खबर को सुनने के बाद अंदर से इतना टूट गई थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। और सारिका ने कमल हसन और गौतमी को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने आप को नुकसान पहुंचाना सही समझा और फ्लैट से नीचे छलांग लगा दी। हालांकि 4थी मंजिल से छलांग लगाने के बाद सारिका को काफी गंभीर चोटें आईं और लगभग 3 से 4 महीनों तक सारिका हॉस्पिटल में एडमिट रही। हालांकि कमल हसन का नेचर हमेशा से ही ऐसा रहा है कि वो हमेशा अपने फायदे की ही सोचते रहे हैं। इस वजह से सारिका के साथ में क्या हुआ है और सारिका अंदर से कैसा फील कर रही हैं, इनसे उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और कमल हसन उस समय भी लगातार अपनी फिल्मों में काम किए ही जा रहे थे। ये लगभग लेट 90s और अर्ली 2000 के आसपास की बात है, जब गौतमी ने भी साल 1998 में संदीप भाटिया से शादी की थी। लेकिन इन दोनों की शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई थी और इसके अगले साल ही 1999 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया था।
कमल हसन और गौतमी के संबंधों के बारे में सारिका बर्दाश्त नहीं कर पाई और जब सारिका पूरी तरह से ठीक हो गईं, तो उन्होंने 2002 में कमल हसन से डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। और कमल हसन को तो इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी किससे शादी हुई है और शादी के बाद उनके संबंध किससे हो रहे हैं, या शादी हो जाने के बाद में उनका किसी से डिवोर्स हो रहा है। फाइनली 2004 में सारिका का कमल हसन से डिवोर्स हो जाता है, जिन कमल हसन के लिए सारिका ने पीक पर अपना फिल्मी करियर छोड़ा था। और कमल हसन से डिवोर्स हो जाने के बाद में अब सारिका के पास में कुछ भी नहीं था। वो पहले की जितनी अब खूबसूरत भी नहीं थी, क्योंकि उम्र भी हो गई थी, और अब फिल्मों में वैसे रोल भी उन्हें नहीं मिल रहे थे। तो जहां एक तरफ सारिका का ये डिवोर्स हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सारिका का करियर को लेकर एक अलग ही स्ट्रगल चल रहा था। आपको बता दें कि सारिका ने कमल हसन की कई फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। यहाँ तक कि साल 2001 में आई कमल हसन की फिल्म हे राम के लिए भी सारिका ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। खैर 2004 में जब उनका कमल हसन से डिवोर्स हुआ, तो उस समय तक उनकी बेटी श्रुति हसन लगभग 17-18 साल की हो गई थीं और उनकी बेटी अक्षरा हसन भी लगभग 13 साल की हो गई थीं। और इतनी उम्र में बच्चों में कहीं ना कहीं समझदारी आ जाती है। तो इन दोनों के डिवोर्स के टाइम पर जब कोर्ट में श्रुति हसन और अक्षरा हसन से पूछा गया कि उन्हें अपनी माँ के साथ रहना है या अपने पिता के साथ में रहना है, तो कहीं ना कहीं उस समय इन दोनों बेटियों के मन में भी उनके पिता की तरह ही केवल और केवल अपने फायदे की बात ही चल रही थी। जहां इन्होंने ये सोचा कि इनके पिता इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतना पैसा उनके पास में है और उनके पिता फिल्मों में उनकी एंट्री आसानी से करवा देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मां है सारिका, जिनके पास में डिवोर्स हो जाने के बाद में अब उतने पैसे भी नहीं हैं और न उनके पास में खुद इतनी फिल्में हैं। तो जिस सारिका ने अपना फिल्मी करियर इन दोनों ही बेटियों की परवरिश करने के लिए छोड़ा था, इन दोनों ही बेटियों ने अब अपनी मां की पीठ में छुरा घोंप दिया। जहां इन दोनों ने ही कोर्ट में ये डिसाइड किया कि ये दोनों अपने पिता कमल हसन के साथ में रहेंगी। और उस समय सारिका के लिए ये एक बहुत ही बड़ा धक्का था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी दोनों बेटियां उनके साथ में ही रहेंगी। लेकिन ये फिल्म लाइन है, यहाँ सारे रिश्ते और नाते केवल और केवल अपने फायदे और मतलब के लिए लोग बनाते हैं। खैर ये सारी चीजें हो गईं, लेकिन आप कमल हसन के बारे में तो जानते ही हैं कि वो हमेशा ही अपने दिल के दरवाजे खुले रखते हैं कि कोई भी आओ कोई भी जाओ, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और लगभग 2004 के आसपास हमेशा की तरह कमल हसन एक बार फिर से अपना दिल अपने हाथ में लिए बैठे ही थे कि इस बार कमल हसन की जिंदगी में एंट्री होती है सिमरन बग्गा की, जिनकी उम्र कमल हसन से लगभग 22 साल कम थी। तो कुछ समय तक अपने से इतनी कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ में भी उनके अफेयर की खबरें सामने आती रहीं। खैर गौतमी कमल हसन के साथ में लगभग 2005 से लेकर 2016 तक एक अनऑफिशियल पार्टनर के तौर पर रहीं। लेकिन कमल हसन कहाँ कभी किसी एक लड़की के साथ में रहे हैं, तो गौतमी के साथ में लगभग 13 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद फाइनली गौतमी ने अपने एक ब्लॉग के जरिए अपने और कमल हसन के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और कहा कि वो अब उनसे संबंध खत्म करने जा रही हैं। साथ ही साथ गौतमी ने ये बात भी मेंशन की कि कमल हसन से दूर रहने का ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे कठोर फैसला है। उस समय गौतमी ने एग्जैक्टली कमल हसन के लिए अपने ब्लॉग पर क्या लिखा आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, इट इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी टू हैव टू से टुडे दैट आई एंड मिस्टर हसन आर नो लॉन्गर टुगेदर। आफ्टर ऑलमोस्ट 13 years टुगेदर, इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग डिसीजंस दैट आई हैव एवर मेड टू मेक इन माई लाइफ। यहाँ तक कि आपको बता दें कि गौतमी ने भी कमल हसन के लिए कई फिल्मों में काम किया, यहाँ तक कि कमल हसन ने उन्हें आगे चलकर किसी और के साथ में ज्यादा काम करने की इजाजत भी नहीं दी थी, जिसकी वजह से गौतमी कमल हसन की कई फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगी थीं। और कमल हसन से अलग होने के बाद में गौतमी ने यह भी मेंशन किया कि 2006 के बाद से कमल हसन ने उन्हें एक भी रुपए नहीं दिया है, जबकि उन्होंने कमल हसन के लिए इतनी फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिर भी कमल हसन ने उनकी 1 रुपए फीस नहीं दी है। आपको बता दें कि गौतमी ने कमल हसन की फिल्म दशावतारम में भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम किया था। कमल हसन की फैमिली इतने खुले ख्यालातों वाली है कि कमल हसन आज की डेट में अपने घर में अकेले रहते हैं। उनकी बेटी श्रुति हसन अपने फ्लैट में अकेली रहती हैं, अक्षरा हसन अकेली रहती हैं और उनकी मां सारिका मुंबई में अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेली रहती हैं। हालांकि अभी पिछले कुछ समय से श्रुति हसन अपनी मां सारिका के साथ में अक्सर कई जगह पर देखी गई हैं, जहां शायद अब इतना वक्त गुजर जाने के बाद में श्रुति हसन को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा होगा कि उनकी माँ को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये चारों बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, ये चारों एक साथ नहीं रहते हैं। खैर कमल हसन की अब उम्र हो गई है, लेकिन आज भी कमल हसन अपना दिल अपनी हथेली पर लिए बैठे ही हैं। लेकिन फिलहाल अभी उनके दिल को लेने के लिए कोई सामने नहीं आया है। तो ये थी कमल हसन की पूरी रंगीन जिंदगी, जो मैंने वैसे तो आपको पूरी बताने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि फिर भी कुछ बातें इसमें मिस हो गई हों।
कमल हसन की पूरी जिंदगी इतनी कंट्रोवर्शियल रही है कि उनकी कंट्रोवर्सीज के ऊपर हम एक वीडियो बिल्कुल अलग से करेंगे। वैसे इस वीडियो में उनकी पर्सनल लाइफ का हमने डिटेल में जिक्र किया है, तो उनकी एक पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी भी आपको बताते हैं। जब एक जानी मानी एक्ट्रेस रेखा हैरिस ने कई सालों बाद ये खुलासा किया कि जब वो कमल हसन के साथ में एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था पुन्नागई मन्नम, उस फिल्म में कमल हसन ने उन्हें जबरदस्ती किस किया था, जबकि ना तो डायरेक्टर ने और ना ही किसी ने इस किस के बारे में उन्हें बताया था कि कमल हसन ऐसा कुछ करने वाले हैं। रेखा हैरिस ने बताया कि वो इस सीन के बाद में इतनी नर्वस हो गई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी और कमल हसन ने फिल्म के इस सीन में उन्हें बिल्कुल जबरदस्ती किस किया था। लेकिन कमल हसन उनसे सीनियर थे, इस वजह से वो उस समय उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाई। कमल हसन पूरी तरह से नास्तिक हैं और अपनी इसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए 2018 में उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी मक्कल निधि मय्यम के नाम से भी बनाई, जिन्होंने 2019 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। कमल हसन अक्सर अपनी फिल्मों में दिखाए जाने वाले सब्जेक्ट के जरिए भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर भी सवाल उठाते ही रहे हैं, फिर चाहे उनकी फिल्म अनवे शिवम हो या फिर उनकी फिल्म दशावतारम हो। खैर, कमल हसन नो डाउट एक बेहतरीन एक्टर हैं और इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में उन्हें गिना जाता है। फिल्म फेयर से लेकर नेशनल अवार्ड, पद्मश्री से लेकर पद्म भूषण, ऐसे कई अवार्ड कमल हसन को मिले हैं। इसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कमल हसन पर्सनल जिंदगी में कैसे हैं, ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आप खुद ही ये डिसाइड करें। और कमल हसन के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में आपका क्या कहना और सोचना है, हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के रिसर्च में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और अगर आप ऐसा ही वीडियो किसी और साउथ इंडियन एक्टर के ऊपर चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।